बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तों का पहला जायज़ा शुरू करेंगे, जिसमें सबक नंबर 1 से सबक नंबर 5 शामिल हैं। तो आइए चलते हैं आज के लेक्चर की जानिब। प्यारे बच्चों, पहला जायज़ा में जो हमारा सबसे पहला सवाल है वो है दर्ज झेल में दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मुख्तलिफ असबाक में से कुछ जुमले लिए गए हैं, नामुकम्मल हैं। इनको मुकम्मल करने के लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से दुरुस्त का हमने इंतखाब करना है। अलिफ, हम्द के मुताबिक इंसान कैदी है दूसरे इंसानों का, अपने ज़मीर का, ज़मानो मकान का या रस्मो रवाज का। दुरुस्त जवाब है ज़मानो मकान का। बे, नात में शायर ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार दिया है। ऑप्शन है अज़मत मलाइका, अज़मत जिन्नात, अज़मत कायनात या अज़मत बशर। दुरुस्त जवाब है अज़मत बशर। जीम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ख्र का इजहार फरमाया कि वो आखिरी नबी हैं, मुअल्लम हैं, नबियों के सरदार हैं, रहमतुल्लिल आलमीन हैं। दुरुस्त जवाब है मुअल्लम हैं। दाल, ईदी साहब ने अपने काम का आगाज़ किया। ऑप्शन है करियाने की दुकान से, अस्पताल से, डिस्पेंसरी से या मुलाजमत से। दुरुस्त जवाब है डिस्पेंसरी से। जी तो प्यारे बच्चों, हमारे आज के लेक्चर का दूसरा सवाल है दर्ज झेल इक्तबास को पढ़कर सवालों के जवाब लिखें। तो प्यारे बच्चों, हम इक्तबास पढ़ेंगे, गौर से उसको आप सुनेंगे, क्योंकि आखिर में हमने सवालों के जवाब देने हैं। लाहौर, नुमाइंदा खसूसी, पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई के असरात से आम आदमी को निकालने के लिए हुकूमत ने चंद मौसर इक़दामात उठाने का फ़ैसला किया है। हुकूमती वज़रा का कहना है कि काबीना ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को 5 अरब रुपए की इजाफी इमदाद जारी करने का फ़ैसला किया है, ताकि अशियाए ज़रूरिया पर आवाम को खसूसी रायत दी जा सके। घी, चीनी, आटे और चावल की ख़रीदारी पर 10% रायत दी जाएगी। ख़रीदार को ये रायत महीने में एक बार ही दी जाएगी। ख़ानदान के सरबराह को ख़रीदारी के वक्त अपने शनाख्ती कार्ड की नकल साथ लाने का कहा गया है। अवाम ने हुकूमत के इस कदम को सराहते हुए ये मुतालबा भी किया है कि असल शनाख्ती कार्ड देखकर इस सहूलत से फ़ायदा उठाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि बहुत से देही इलाकों में फ़ोटो स्टेट की सहूलत मौजूद नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आइए अब चलते हैं सवालात की जानिब। सबसे पहला सवाल है दर्ज वाला इक्तबास को मौजू उन्वान दें। यानी जो इक्तबास हमने पढ़ा है उसका कोई एक मौजू उन्वान क्या होना चाहिए। बढ़ती हुई महंगाई और हुकूमती इक़दामात, ये उन्वान हो सकता है इस इक्तबास का। बे, अवाम ये सहूलत कहाँ से और कैसे हासिल कर सकते हैं। जवाब है अवाम ये सहूलत यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन से सरबराह के शनाख्ती कार्ड की कापी देकर हासिल कर सकते हैं। जीम, अवाम का क्या मुतालबा है और क्यों। जवाब है अवाम का मुतालबा है कि असल शनाख्ती कार्ड देखकर इस सहूलत से फ़ायदा उठाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि बहुत से देही इलाकों में फ़ोटो स्टेट की सहूलत मौजूद नहीं है। दाल, किन किन अशिया पर रायत मिलेगी। जवाब है घी, चीनी, आटे और चावल की ख़रीदारी पर 10% रायत दी जाएगी। प्यारे बच्चों, हमारी मश्क का अगला सवाल है दर्ज झेल अशार की हवालों के साथ तशरीह करें। तो प्यारे बच्चों, अशार दिए गए हैं, इनको हम पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि ये अशार किस नज़म में से लिए गए हैं। शऊर लाया, किताब लाया, वो हश्र तक का निसाब लाया, दिया बिकामिल निज़ाम उसने और आप ही इनकलाब लाया, वही तो सुल्ताने बहरोबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। तो प्यारे बच्चों, इन अशार की तशरीह करने से पहले आपने हवाला देना है कि ये अशार नज़म नात में से लिए गए हैं, जिनके शायर का नाम है मुज़फ़्फ़र वारसी।
इस नात में वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले शेर यानी शऊर लाया, किताब लाया, वो हशर तक का निसाब लाया की तशरीह करते हैं। सबसे पहले मफ़हूम देखेंगे इस शेर का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को आगाही दी और कुरान पाक की सूरत में क़यामत तक के लोगों के लिए सबक लेकर आए। तशरीह तलब शेर में शायर मुज़फ़्फ़र वारसी नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि हम जहालत के अंधेरों में डूबे हुए थे, हमें अपने खालिक का इल्म था, न ही हम माबूद वाहिद की पहचान रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए और हमें खालिक़ कायनात और माबूद वाहिद के बारे में आगाही दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी किताब लेकर आए जिसमें क़यामत तक का सबक दिया गया है, यानी कुरान मजीद, जो अल्लाह ताला की आखिरी किताब है, जिसमें क़यामत तक के इंसानों के लिए हदायत और रहनुमाई मौजूद है। कोई भी इंसान किसी भी इलाके और ज़माने का हो, दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकता है। ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, मुल्क कैसे चलाना है, मुआशरा कैसे बनता है, कमाना कैसे और क्या है, ख़ानदान किस तरह बनते हैं, सब असबाक इसमें मौजूद हैं। दूसरा शेर है, दिया भी कामिल निज़ाम उसने और आप ही इनकलाब लाया। मफ़हूम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी गुजारने का एक मुकम्मल निज़ाम मुतारिफ़ कराया और इस निज़ाम की बदौलत अरब के जहालत भरे मुआशरे में इनकलाब ले आए। तशरीह तलब शेर में शायर मुज़फ़्फ़र वारसी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़िंदगी गुजारने का एक मुकम्मल निज़ाम दिया। घर के मामलात हों या कारोबार और लेन देन के, इखलाक का मामला हो या इबादत व तिजारत का, मुल्की और सियासी मामलात हों या फ़ौजी मुहिमात और गज़वात, निजी ज़िंदगी हो या समाजी व माशरती ज़िंदगी का कोई पहलू, इन सब के लिए बेहतरीन नमूना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका में मौजूद है। और इसी निज़ाम की बदौलत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब के मुआशरे में इनकलाब लेकर आए। वो लोग जो बेटियों को ज़िंदा दफन कर देते थे, औरत को इज़्ज़त व तकरीम देने लगे। जो कई बुतों की पूजा करते थे, एक रब के आगे सर झुकाने लगे। जुल्म व सितम के सताए हुए लोग अदल व इंसाफ के साए में ज़िंदगी गुजारने लगे। वही तो सुल्ताने बहरोबर है, मेरा पैगंबर अजीम तर है। मफ़हूम है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम कायनात के सरदार और सुल्तान हैं। वो मेरे नबी पैगंबर हैं, वो सबसे अजीम हैं। तशरीह करते हैं। तशरीह तलब शेर में शायर मुज़फ़्फ़र वारसी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए कहते हैं, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम जहानों के सरदार हैं। अल्लाह ताला ने ये कायनात, ये दुनिया तख्लीक ही अपने महबूब के लिए की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया का सुल्तान बनाकर भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम समंदरों और ज़मीनों के बादशाह हैं। शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए कहता है कि मुझ तक अल्लाह का प्याम पहुँचाने वाले मेरे पैगंबर, मेरे रहबर, मेरे रसूल सबसे अजीम हैं। मुझे उनकी उम्मती होने पर फ़ख्र है कि इस कायनात में उनसे अजीम कोई और नहीं, वो सबसे बढ़कर हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर का हमारा अगला सवाल है, दर्ज झेल सवालों के जवाब लिखें। सबसे पहला सवाल है, हम्द के आखिरी शेर में शायर अल्लाह ताला से क्या इल्तजा कर रहा है? जवाब है, आखिरी शेर में शायर अल्लाह ताला से इल्तजा कर रहा है कि उसका हुनर यानी शायरी करना सिर्फ अल्लाह ताला की हम्दो सना के लिए हो। दूसरा सवाल है, बशर नहीं अज़मत बशर है से क्या मुराद है? जवाब है, इससे मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम इंसानों से अजीम हैं।
इंसान जिसको अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है के लिए भी अज़मत का निशान है। जीम, ईदी फाउंडेशन के अखराजात कैसे पूरे होते हैं? जवाब है, दुनिया भर से मिलने वाली इमदादी रकम से ईदी फाउंडेशन के अखराजात पूरे होते हैं। दाल, कुरान और हदीस की रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर मुअल्लम वाज़ेह करें। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, जैसा कि हमने तुम में से एक रसूल तुम्हारी तरफ मबूस फरमाया और तुम्हारे लिए हमारी आयतों की तलावत करते हैं और तुम्हें किताब व हिकमत की तालीम देते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मुझे मुअल्लम बनाकर मबूस फरमाया गया है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अपने ताल्लुम को पुख्ता करने के लिए सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।